आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। नेहरू जी खुद उसका समर्थन करते थे कि यूसीसी आना चाहिए। यूसीसी कहीं ना कहीं देश के हर एक नागरिक के लिए सही होगा। कि वो लोग मदरसा छाप है, ठीक है, मदरसा में पढ़ेंगे तो लोग मूर्ख ही रहेंगे। जो पढ़े लिखे वो इस चीज का समर्थन कर रहे हैं और मोदी जी को हम लोग समर्थन दे रहे हैं कि आप यूसीसी लाई, हम लोग एग्री कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक कानून। जितने भी हमारे देश में पंथ रहते हैं, धार्मिक लोग रहते हैं, जिस भी धर्म के लोग रहते हैं, सबके लिए एक देश एक कानून। जब ये हमारे भारत के लिए इतना अच्छा है, फिर जनता को, लोगों को इससे आपत्ति क्यों है? देखिए, आपको बताते हैं यूसीसी का जो ये कांग्रेस अभी ज्यादातर विरोध कर रहा है, जबकि यूसीसी के जो जिसका ये लोग नाम लेते हैं, नेहरू जी का, गांधी जी का, ठीक है, नेहरू जी खुद उसका समर्थन करते थे कि यूसीसी आना चाहिए। लेकिन हाँ, उस टाइम इसलिए विरोध कर रहे थे ताकि क्योंकि उस टाइम मुस्लिम माइनॉरिटी में था और कहीं ना कहीं डर जाता है, इसलिए नहीं किए। लेकिन अब तो मुस्लिम डरा हुआ नहीं है, हिंदू को कुत्ता बना के मारा जा रहा है। यहाँ पे हिंदू बहन बेटी मर रही है, तो डरा हुआ तो हिंदू है। तो अभी अगर यूसीसी का बात आ रहा है, एक संविधान एक विधान का बात आ रहा है, तो ये बल विधान वाले लोग तो कभी करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये लोग बल पे जो एक विधान बना देते हैं। जो इमरजेंसी लाए तो आपको जितना 84 में सिख नरसंहार हुआ, तो ये लोग सब उम्मीद मत रखिए कि यूसीसी का बात करेंगे। बाकी आपको पर्सनल एक जनता के नाते आपको बता दें कि जितना भी यूसीसी का जो अभी मान लीजिए ड्राफ्ट तो अभी आया नहीं है, यूसीसी कहीं ना कहीं देश के हर एक नागरिक के लिए सही होगा। क्योंकि सबसे बड़ा बात कौन इसका विरोध कर रहा है? मुस्लिम लीग वाले या मुस्लिम लोग स्कॉलर वाले कर रहे हैं, जो आए दिन आपको लात खाते हुए डिबेट में दिखेंगे। वो लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि नहीं, यूसीसी नहीं आना चाहिए। उनके लिए ऐसा क्या नुकसान है कि वो विरोध कर रहे हैं? नुकसान नहीं मैम, यही तो दिक्कत है, क्योंकि वो लोग मूर्ख है, वो लोग मदरसा छाप है, ठीक है, मदरसा में पढ़ेंगे तो लोग मूर्ख ही रहेंगे। रियल बात है कि यूसीसी अगर आता है तो एक बहन और एक बेटी को अपने पति के संपत्ति पे भी पूरा हकदार होगी वो, और साथ में अपने पापा के भी संपत्ति पे पूरा हकदार रहेगी। इससे मुस्लिम लड़की को फायदा है। दूसरा चीज कि मुस्लिम लड़की को जो भी मतलब कि जो 13 साल में जो है क्या बोलते शादी उदी होता था, वो भी एक 18 साल के बाद होगा। ये सब चीज जितना भी देखिए तो मुस्लिम के ही फायदा में। ट्रिपल तलाक हटा तो जितना भी मुद्दा आप उठाई मुस्लिम के पक्ष में जो भी हो रहा है, तो ये सब जितना भी मुस्लिम पक्ष में हुआ था, तो मुस्लिम जो मूर्ख है, जो मदरसा में पढ़े हुए, वो इसी का सपोर्ट करेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन जो देश का सही नागरिक है, जो हिंदू हो और कहीं ना कहीं माइनॉरिटी में जो कोई भी मुस्लिम हो, जो पढ़े लिखे हैं, वो इसी का समर्थन कर रहे हैं और मोदी जी को हम लोग समर्थन दे रहे हैं कि आप यूसीसी लाई, हम लोग एग्री कर रहे हैं। यूसीसी क्या लगता है आपको? मैम, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो वहां से उस कानून के बारे में ये पता चल जाता है कि ये देश के एक कानून की तरफ जाने की देश के हित में है। ठीक है। पर हैरानी की बात है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बना रहे थे तो उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की पर चर्चा किया, उसका ड्राफ्ट बनाया, सब कुछ किया, पर जवाहरलाल नेहरू के तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से, इंदिरा गांधी के तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से, या राजीव गांधी हो या संजय गांधी हो या मनमोहन सिंह हो या सोनिया गांधी, इनकी एक मतलब वोट पाने की वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लागू नहीं हो पाया। इससे कितने लोगों का नुकसान हुआ देश में, एक तरीके से मतलब देश उस कांग्रेस ने अपनी राजनीति बनाने के लिए यूसीसी को लागू नहीं होने दिया, उस गड्ढे में डाल दिया कि जहां पर तुपा रहा। पर नरेंद्र मोदी की सरकार आती है, भाजपा की सरकार आती है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात होता है, चर्चा होता है। 34 लाख से लोगों ने इस पे सजेशन दिया। तो हैरानी की बात है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वो लागू नहीं करने देना चाहते जो हज पे सब्सिडी देते थे, वो लागू नहीं करना चाहते थे जो 7 नवंबर 1966 को गौ सेवक पे गोली चलाते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनवाते हैं, वक्फ बोर्ड बनाते हैं। हैरानी की बात है वो सेकुलरिज्म के नाम पे इस देश को उस तरफ लेके जा चुके हैं ना, इस देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड से वंचित कर। पर नरेंद्र मोदी की सरकार इतनी मजबूत है, इतने तगड़े तरीके से इसको लागू करेगी, किसी की औकात नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे एक पत्थर चला सके। कब तक लागू हो जाएगा? मैम, इसी सेशन में आप देखते जाइए, धमाका होगा ही होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड वो नहीं है कि मोदी जी ये नहीं देखते हैं कि क्या नाम है, इससे इनका सरकार नहीं बनेगा, इससे ये नहीं होगा। चुनावी मुद्दा नहीं है, यह देश हित में, और देश हित में किसी भी कानून का अगर कोई विरोध करता है तो देश का गद्दारी कहा जाएगा। अगर आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि हमारे शरिया के खिलाफ है, तो मैं कहता हूँ शरिया से आप कहते हो कि मुझे अरे कानून के हिसाब से सजा दिया जाए। क्रिमिनल कानून आपका जो है वो शरिया के हिसाब से नहीं होगा, पर आपका शादी ब्याह जमीन जायदाद वो सब उसके हिसाब से होगा। तो क्रिमिनल कानून को क्यों नहीं शरिया के हिसाब से लेना चाहते कि ये दोहरा चरित्र थोड़ी ना चलेगा। आप देश में रहते हो, शरिया यहाँ नहीं चलता, यहाँ संविधान चलता है। शरिया यहाँ नहीं चलता। यहाँ पर सीधी सीधी बात है, ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलता है, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से चलता है, और गांधी और महात्मा गांधी और नरेंद्र मोदी के विचारों से इस देश को आगे बढ़ा के ले चलेंगे हम। तो जैसे आपने सुना यूसीसी के बारे में जनता की राय,
बने रहिए हमारे साथ सौगंध टीवी। मैं कैमरामैन सुमित के साथ मैं राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।